Good morning students and welcome to Adarsh City Convent School Kako. Class 9. Name of the book Movements. Chapter 3rd. Ishwaran the Storyteller. Summary of the chapter. Mahendra was a supervisor in a company and bachelor. हिंदी बोलिए। महेंद्र एक कंपनी में सुपरवाइजर था और अनमेरिड था यानी कुआरा। महेंद्र हैड ए कुक नेम्ड ईश्वरन हु वाज ए स्टोरी टेलर। महेंद्र का एक रसोइया था, नाम था ईश्वरन। ईश्वरन कहानी कहने वाला था यानी कहानीकार था। ईश्वरन वाश्ड महेंद्र's क्लोथ, कुक्ड फूड। ईश्वरन महेंद्र के कपड़े धोता था, भोजन बनाया करता था। वन डे ईश्वरन टोल्ड ए टेरिबल स्टोरी अबाउट घोस्ट टू महेंद्र। एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र को एक भूतों की कहानी सुनाई। A lady ghost came to that place where they lived. स्वप्न में एक लेडी का भूत रात को वहाँ आता जहाँ वो रहते थे। Hearing the story of ghost shivered, so Mahendra decided to leave that place at once. जब ये कहानी उसने सुनी भूतों की तो महेंद्र कांपने लगा और उसने उस जगह को छोड़ने का निश्चय किया। Word meaning launch. Now question answer and meanings of this chapter and write down in your notebook meanings and question answer. Next turn I will check. First one meanings. Launch शुरू करना, एम्यूलेशन प्रतिस्पर्धा, साइट जगह, कैरी पत्थर की खान, इंग्रेडिएंट सामग्री, होल्डिंग थ्रॉल दास बनाना और जेस्चर मीन संकेत, आउटस्कर्ट्स शहर के आसपास का क्षेत्र, सिरग कंधे झटकना यानी खै मटकाना, ऑस्पिसस शुभ, फोटस भ्रूण और स्टोरी टेलर कहानी सुनाने वाला या कहानीकार। अब क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन असेट टू महेंद्र। किन मामलों में ईश्वरन महेंद्र का सहायक है। ईश्वरन वाज महेंद्र सर्वेंट, ही कुक्ड फूड एंड वॉश्ड हिज क्लोथ्स, क्लीन्ड हिज टेंट एंड एंटरटेन्ड हिम बाय टेलिंग स्टोरीज। ईश्वरन महेंद्र का सेवक था, वो उसके लिए भोजन बनाता था, कपड़े धोता था, उसके तंबू को या टेंट को साफ करता था और कहानी सुनाकर उसका मनोरंजन करता था। ही वुड कुक वंडरफुल डिशेज। ईश्वरन हैड मैनी क्वालिटीज टू बी एन असेट टू महेंद्र। वह आश्चर्यजनक भोजन बनाया करता था और ईश्वरन में महेंद्र के सहायक होने के लिए कई गुण थे। इस प्रकार वो महेंद्र का सहायक बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। ईश्वरन उस उखड़े हुए पेड़ का जो सड़क पर पड़ा था कैसे वर्णन करता है और इसका सुनने वाले पर क्या असर पड़ता है, यानी उस सुनने वाले पर क्या असर डालना चाहता है। आंसर होगा ईश्वरन कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड टॉक ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। ईश्वरन अनंत कहानियाँ गढ़ सकता था, यानी बहुत सी कहानियाँ वो बना सकता था और
विभिन्न प्रकार के विषयों पर बात कर सकता था। अबाउट द अप्रूटेड ट्री ऑन हाईवे ही सेड विद हिज eyebrows arched and hands held out in a dramatic gesture that ईश्वरन ने उस पेड़ का जो वर्णन किया जो वहाँ रोड पर पड़ा था उसे मेहराब के रूप में बताया और एक तरह से नाटकीय संकेत किए। द रोड वाज डेजर्टेड, आई वाज ऑल एलोन and I came closer to it and it was a fallen tree। फिर ईश्वरन बताता है कि सड़क बिल्कुल निर्जन थी, यानी नो पर्सन इज प्रेजेंट देयर, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, तो इवन डेजर्टेड, तो रोड बिल्कुल निर्जन थी और ईश्वरन बिल्कुल अकेला था। और जब वो उसके पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि पेड़ गिरा हुआ पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ही नरेटर द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल। ईश्वरन कैसे इस हाथी की कहानी का वर्णन करता है। टस्कर मीन्स हाथी। क्या ये संभव दिखाई देती है? The tusker escaped from the timber yard and began to roam about। हाथी उस इमारती लकड़ी के क्षेत्र से या इमारती लकड़ी के परिसर से निकल जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। He stamped on bushes, tore up the creepers and broke branches। हाथी झाड़ियों में घुसता है और बेलों को तोड़ डालता है और शाखाओं को तोड़ डालता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द ईश्वरन्स टाउन। द एलिफेंट रीच स्कूल आफ्टर ब्रेकिंग थिंग्स। हाथी उस ईश्वरन के शहर से भी बाहर पहुंच जाता है और वहाँ पर स्कूल है, वो स्कूल में सब चीज़ों को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। Then ईश्वरन hit the elephant toenail, he was paralyzed। फिर ईश्वरन उसको यानी हाथी को अगले उसके पैरों पर चोट मारता है और इस प्रकार हाथी एक तरह से पैरालाइज माने कि फालिज जैसा हो जाता है, यानी कमज़ोर पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, वाई डज द ऑथर say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in महेंद्र's living quarters। महेंद्र जिन क्वार्टरों में रहता था उनमें टेलीविज़न की ज़रूरत क्यों नहीं है? आंसर, बिकॉज ईश्वरन वाज वेरी फॉन्ड ऑफ टेलिंग स्टोरीज पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर, सस्पेंस। क्योंकि ईश्वरन कहानी कहने का शौकीन था। वो साहसिक कहानियाँ और भय वाली कहानियाँ और असमंजस वाली कहानियाँ सुनाया करता था। महेंद्र एन्जॉयड लिसनिंग टू इट, और महेंद्र इन कहानियों का आनंद लिया करता था, इसलिए वहाँ पर टीवी की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, महेंद्र कॉल्स गॉड्स और स्पिरिट ए फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन ए फुल मून नाइट। महेंद्र एक भूत प्रेत को बुलाता है कल्पना में, तो उस चांदनी रात में क्या घटित होता है उसके लिए? आंसर, ईश्वर नरेटेड अबाउट वन हॉरिबल गॉस्ट ऑफ ए वूमन which appears at midnight during the full moon day। ईश्वरन ने एक भयानक भूत की कहानी सुनाई और वो भूत थी लेडी भूत, जो आधी रात को पूर्ण चंद्रमा के दिन दिखाई दी।
इट वॉज एन अगली क्रीचर लाइक ए स्केल्टन विद ए फोटस। इस लेडी भूत के पास ये एक कंकाल के रूप में थी। कंकाल का मतलब है कि हड्डियों का ढांचा, इस रूप में थी और इसकी गोद में एक बच्चा था। महेंद्र शिवर्ड एंड said that it was your imagination on ghosts और spirits। इस कहानी को सुनकर महेंद्र कांपने लगा और उसने कहा कि ये तुम्हारी कोरी कल्पना है भूत प्रेतों की। But one full night, Mahendra woke up after hearing a noise. He saw a lady ghost with photos, so he was frightened। एक पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को स्वयं महेंद्र ने भी उस भूत को देखा कि अचानक आवाज़ सुनकर वो जाग गया था और उसने देखा कि उसकी गोद में बच्चा था और महेंद्र उस भूत को देखकर डर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। क्या आप सोच सकते हैं कि इस कहानी का कोई दूसरा भी अंत हो सकता है? आंसर, वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप आफ्टर हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज। एक रात्रि को महेंद्र एक अजनबी शोर सुनकर जाग गया। ही लुक्ड आउट ए लेडी गॉस्ट। उसने बाहर एक लेडीज भूत देखी। ही कॉल्ड ईश्वरन। महेंद्र ने ईश्वरन को बुलाया, बट ही डिड नॉट रिप्लाई। पर ईश्वरन ने कोई उत्तर नहीं दिया। एट लास्ट महेंद्र रिकॉग्नाइज ईश्वरन एज ए गॉस्ट। और अंत में महेंद्र ने ईश्वरन को पहचान लिया कि ईश्वरन ही भूत के रूप में उसे डरा रहा था। तो आप इन्हें लिखेंगे क्वेश्चनों को और इन्हें याद करेंगे। डेली 2 क्वेश्चन आप याद करेंगे। थैंक यू।